नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के विषय में हम जानेंगे उत्तरमुखी घर में सीढ़ी की दिशा। अक्सर लोगों के पास ये प्रश्न होता है कि हमारा घर यदि उत्तरमुख है तो सीढ़ी कहाँ बनावे। उत्तर की दिशा है, मान लीजिए इधर आपका रोड है, तो सीढ़ी कहाँ देना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि दिशाएं जब परिवर्तित होती है तो सीढ़ी की स्थिति। और सबसे पहले ये जान लें कि सीढ़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल सीढ़ी, दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो जब वास्तु दोनों के लिए थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि एक सा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग वास्तु होता है। और दिशाओं के परिवर्तन, आपका मुख्य द्वार यदि उत्तर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, किसी भी दिशा में आपकी मुख्य द्वार हो सकती है। एक ही दिशा में जनरली लोगों का मिलता है मुख्य द्वार। तो दिशाओं के अनुसार भी कुछ परिवर्तन से आ जाता है वास्तु में, थोड़ा सा परिवर्तन। क्योंकि वास्तु क्या है, वास्तु एक तो संतुलन है। वास्तु पुरुष का संतुलन है, आपके पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, ईशान तत्व और अग्नि, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश, इन पांच चीज़ों का एक संतुलन है वास्तु, जिसके कारण जिस प्रकार आपके शरीर में पांच चीज़ों का संतुलन आपको व्यवस्थित रखता है, ठीक उसी प्रकार आपके घर को व्यवस्थित रखने के लिए संतुलन आवश्यक है। आइए बात करें उत्तरमुखी घर में सीढ़ी की दिशा। ऐसे तो हम जानते हैं कि सीढ़ी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान दक्षिण होता है या पश्चिम होता है। दक्षिण और पश्चिम, ये दो दिशाएं सबसे अधिक उपयुक्त होती है। लेकिन जब हम उत्तरमुखी घर बनाते हैं तो ये जान लें कि यदि इंटरनल सीढ़ी बनाना हो, इंटरनल सीढ़ी पहले जान लें क्या होता है। इंटरनल सीढ़ी कहने का अर्थ होता है कि आप घर इस प्रकार से बनाए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के कक्ष हैं, सब कुछ हैं, आप सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने फैमिली के लिए, चाहे आपका फैमिली एकल हो या फिर कॉम्बाइंड हो, आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो आप इंटरनल सीढ़ी घर में देते हैं। इंटरनल सीढ़ी मतलब घर में प्रवेश करते हैं, इस स्थान पे मान लिया जाए आपने सीढ़ी बना रखा है, कोई बात नहीं, आपने इस स्थान पर सीढ़ी बना रखा है, इस प्रकार से सीढ़ी बना रखा है, तो आप घर में रहते हैं, चारों तरफ घर लुक भी अच्छा आता है, घर के अंदर सीढ़ी है, सीढ़ी से प्रवेश कीजिए, ऊपर चले जाइए, पश्चिम दिशा में बना रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी चलेगा, अच्छा है। इंटरनल सीढ़ी के लिए ये दो दिशाएं सर्वोत्तम है। लेकिन बात आती है, आज के समय में लोग कमर्शियल यूज करते हैं, घर निर्माण कर लिया, भाड़ा लगा दिया, 2 फ्लैट्स 3 फ्लैट्स बना लिए, तो थोड़ी ये इन चीज़ों पर समस्या थी। अब हम सीढ़ी कहाँ बना दें, आपने रेंट लगा दिया उत्तरमुखी घर में, तो कोई रेंटर आपका क्या पूरा घर के अंदर आके सीढ़ी पर से ऊपर जाएगा, ये युक्ति संगत भी नहीं है। वो पूरे घर को पार करते हुए आपके शयन कक्ष, बेडरूम, किचन, क्या उस सीढ़ी से ऊपर जाएगा, ये उचित नहीं है। जगह कम है, कॉम्बिनेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। किस प्रकार से, यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 3 फ्लैट्स में बांट दिया है घर को, 1 तल 2 तल 3 तल, तो भी समस्या आती है कि सीढ़ी हम अगर अंदर दे दें वास्तु के रूप में बिल्कुल संतुलित करने के लिए, तो एक समस्या आ जाती है कि नीचे वाले फ्लैट्स का सही उपयोग नहीं हो पाता है, घर के अंदर जाके प्रवेश करके ऊपर जाना। ऐसी स्थिति में वास्तु के अनुसार कहा गया है कि यदि उत्तरमुखी घर है आपका, तो ऐसी स्थिति में इस स्थान पर आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। इस स्थान पे जो सीढ़ी का निर्माण होगा वो एक्सटर्नल सीढ़ी होगा। जैसे ये भीतरी सीढ़ी के लिए सबसे अच्छा जगह है, एक्सटर्नल सीढ़ी का निर्माण करना हो उत्तर दिशा में, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त माना जाता है। एक्सटर्नल सीढ़ी क्या हुआ, इसकी जो मुख होती है सीढ़ी की, वो घर के अंदर से होके नहीं जाती है। ऐसा नहीं कि आपने सीढ़ी का निर्माण यहाँ कर दिया, इस सीढ़ी का यहाँ नहीं, सीढ़ी का निर्माण आपको घर के अंदर प्लॉट्स के, चूँकि घर के जो साइमेट्रिक है वो भी संतुलित होना अति आवश्यक है। आप यदि यहाँ घर के बाहर कर देंगे तो ये घर का साइमेट्रिक बिगड़ जाएगा, ज्यामिति बिगड़ जाएगा, फिर यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करें, जो भी करें एक ज्यामिति के अनुसार कार्य करें कि किसी तरह का वास्तु दोष भी उत्पन्न ना हो। यहाँ का सीढ़ी बिल्कुल बना सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए सीढ़ी, इस प्रकार से आप निर्माण यहाँ कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, आपने कॉमर्शियल यूज किया, वो ऊपर चला गया, दूसरे तल पे तीसरे तल पे यूज कर सकता है, जी आपको सुविधा भी होगी और वास्तु का संतुलन भी रहेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थान पे सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान देना है कि सीढ़ी अत्यधिक हैवी नहीं होना चाहिए और सीढ़ी खुला होना चाहिए। वास्तु के सही संतुलन के लिए इस स्थान पर सीढ़ी बहुत ज़्यादा मोटा मजबूत नहीं होना चाहिए और सीढ़ी थोड़ा खुला खुला रखना है, बिल्कुल पैक नहीं रखना है। मतलब ये वायु का तत्व, वायु का बहाव सही होना चाहिए, वायु फंसना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक्सटर्नल सीढ़ी के लिए उत्तरमुखी के लिए ये स्थान ठीक है। इंटरनल सीढ़ी बनाना हो तो ये स्थान सही है, ये स्थान सही है। तो दिशाओं के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा संतुलन के लिए, और
कुछ वास्तुशास्त्री कहते नहीं यहाँ सीढ़ी बिल्कुल गलत है। ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, यदि वास्तु के अनुरूप आपने जल की व्यवस्था यहाँ कर ली, अग्नि की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था आपने यहाँ कर ली, यहाँ पर बरामदा बना दिया, आकाश तत्व के लिए जगह छोड़ दिया, नैऋत्य कोण में बना लिया, यहाँ शौचालय बना लिया या यहाँ शौचालय बनाए, तो वास्तु का आपने इधर 70% सॉल्यूशन कर चुके हैं आप। तो जब हम सब जगह वास्तु का संतुलन कर चुके हैं और यहाँ पर अगर सीढ़ी बना देते हैं तो इतनी बड़ी भी क्षति नहीं होने वाली है एक छोटी सी जगह के लिए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वास्तु के अनुसार, अब यहाँ तो आप सीढ़ी नहीं बना सकते, आप इस स्थान पर भी नहीं बना सकते, उत्तरमुखी घर है तो यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, तो आपके लिए एक्सटर्नल सीढ़ी के लिए सबसे अच्छा स्थान अब यही बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे वास्तु के विषय में। धन्यवाद।